हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम ठाकुर जी को ट्रैवलिंग पर कैसे लेकर जाएं, किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले आप एक मज़बूत सी बास्केट लीजिए। कोशिश करें आप लकड़ी की बास्केट लें, या आजकल तब अलग अलग लकड़ियों में छोटी छोटी अलग ढक्कन वाली बास्केट या कुछ इस तरीके की बास्केट मिलती हैं। यदि नहीं मिले तो फिर आप कॉमनली इस तरीके की प्लास्टिक बास्केट भी ले सकते हैं, पर कोशिश करें आप लकड़ी की बास्केट ही लें, क्योंकि प्लास्टिक शुद्ध नहीं होता। कोशिश करें आप जितना प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं। नहीं अवॉइड हो सकता तो फिर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट कोशिश करें जितना अवॉइड हो। देखिए बास्केट है ना, मज़बूत होनी चाहिए, एकदम अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम देखिए ठाकुर जी को बैठाएं उसमें और वो बास्केट टूट जाए। देखिए वैसे तो वज़न के ऊपर भी होता है। ठाकुर जी यदि आपके बड़े हैं, ज़्यादा वज़नदार हैं, उनमें वेट ज़्यादा है, तो फिर आपको मजबूत बास्केट पर ही जाना चाहिए। और आपके ठाकुर जी छोटे हैं तो फिर भी मैं आपको कहूँगा आप क्वालिटी वाली बास्केट लीजिए, जो अच्छी क्वालिटी की हो। अब आप आगे देखिए, फिर आप उसमें गद्दा बिछाएं। देखिए गद्दा रुई से बनाना होना चाहिए, सफ़ेद रुई से, और उस पर एक अच्छी सी कॉटन की या मौसम के अनुसार वेलवेट की या कॉटन की, ठंड हो तो वेलवेट की और गर्मियाँ हो तो कॉटन की चादर बिछाएं। और फिर आप है ना 4 तकिए लगा दें चारों तरफ, ताकि ठाकुर जी कहीं गिरे ना, या कभी धक्का भी लगता है तो ठाकुर जी हमारे गिरे ना, टोकरी में आड़े ना हो जाए, टेढ़े ना हो जाए, कहीं उन्हें लग ना जाए बास्केट की। तो अच्छे से तकिए लगा दें। अब आपने चादर बिछा दी है। अब ध्यान रखिएगा, चादर कुछ इस तरीके का कि कपड़ों की ना हो जो चुभें। जैसे कि ये कपड़े हैं जरी के हैं, तारे सितारे वाले हैं। हमेशा ध्यान रखिए चादर जितनी सॉफ्ट से सॉफ्ट हो, क्योंकि ठाकुर जी की उस पर डायरेक्ट बॉडी टच होती है। पैर काफ़ी देर तक ठाकुर जी वहीं बैठे होते हैं, तो उन्हें वो चुभेंगे तो वो ठीक नहीं है। फिर आप ध्यान रखिए कि एक ठाकुर जी के लिए वाटर बॉटल हो, जो पर्सनली सिर्फ उनके लिए हो। वो भी मटेरियल के अनुसार आप ले सकते हैं, जैसे प्लास्टिक और स्टील। आजकल तांबे की भी कुछ बोतलें आने लगी हैं, तो अलग अलग क्वालिटी की, अलग अलग वैरायटी की बोतल्स आती हैं, आप ले सकते हैं। अब देखिए आप ठाकुर जी के लिए जहाँ भी जा रहे हैं ना, वहाँ प्लेट और लोटा ज़रूर लेकर जाइए, जिसमें आप उन्हें स्नान करा सकते हैं। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता है कि वहाँ पे प्लेट और लोटे की व्यवस्था है या नहीं है। यदि नहीं है तो क्या हम ठाकुर जी को नहलाएंगे नहीं? तो इसलिए आप प्लेट और लोटे की अवश्य एकदम ध्यान से व्यवस्था करके लेकर के जाएं, कि प्लेट और लोटा होना ही चाहिए, ताकि हम ठाकुर जी को स्नान करा सकें। और आप भोग के लिए भी एक छोटी सी प्लेट रख सकते हैं अपनी व्यवस्था के अनुसार। उसके बाद आप ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी डब्बी में कुछ सूखा मेवा रख लीजिए। जैसे सूखे मेवे में आप रख सकते हैं काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, कोपरा इत्यादि, जो भी आपको रखना है। सूखे मेवे में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि मूंगफली रख सकते हैं आप, या अलग डब्बे में एक आप जो चने आते हैं बने हुए चने, वो रख सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार सूखा मेवा रख सकते हैं। और देखिए जैसे यदि ठंड के मौसम में आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आप गर्म चीज़ों को गर्म चीज़ें जैसे हम खाते हैं, तिल्ली से बनी हुई, तिल की बनी हुई चीज़ें, गुड़ की बनी हुई चीज़ें, तो आप इस तरीके की कुछ चीज़ें रख लें। ताकि होगा ये इससे कि हम लोग ट्रैवलिंग करते करते हमें अंदरूनी जो ठंडी लगती है, अंदर से हमें जो ठंडी लगती है वो ना लगे। तो आप कुछ गर्म चीज़ें रख लें। उसके बाद आप चंदन और ईयरबड रख लें, जो गोपी चंदन लगाते हैं या लकड़ी चंदन जो भी लगाते हैं आप, वो चंदन, और आप चंदन पाउडर या स्टिक जो भी रखते हैं, लगाते हैं ठाकुर जी को घिस करके, वो चंदन और ईयरबड रख लें। देखिए कई लोग टूथपिक से लगाते हैं, तो टूथपिक से ना लगाएं। उसकी जो एजेस होती हैं वो काफ़ी शार्प होती हैं, ठाकुर जी को चुभ सकती हैं, तो टूथपिक से ना लगाएं। ईयरबड यूज़ करें। या आप जो सिंपल हमारी माचिस की काड़ी होती है, उसका दूसरा तरफ होती है, जो नीचे वाली जगह जो जलती नहीं है, वहाँ से आप तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद आप यदि तिलक से गोपी चंदन वगैरह नहीं ले जाना चाहते हैं, जैसे कई बार गीली चीज़ें होती हैं हम नहीं ले जाना पसंद करते हैं, कि गोपी चंदन का ऐसा होता है कहीं गिर जाएगा, पाउडर नीचे ज़मीन पे, तो हम उसे यूज़ नहीं कर सकते, या डब्बी टूट जाए, तो आप क्या करें, इसकी जगह आप बिंदिया रख सकते हैं जो तिलक के आकार की हो, या जो स्टोन वाले तिलक होते हैं वो रख सकती हैं। इसके बाद आप कुछ इत्र रख लें,
और ठाकुर जी का एक पर्सनल अलग से टॉवल रख लें, उनकी धुली हुई और साफ़ सुथरी पोशाकें रख लें, कुछ श्रृंगार रख लें, जैसे कि मल्टी कलर्स की उनकी बिंदियाँ हो गई, मल्टी कलर्स के उनके कंगन हो गए। और मल्टी कलर का रखने से और मोती की चीज़ें रखने से क्या होगा ना कि वो हर ड्रेसेस पे आप जैसे आपने 2 या 4 भी रख लिए ना, तो आप वो बहुत सारे ड्रेसेस पे मल्टी कलर की ज्वेलरी पहना सकते हैं। और मोती की ज्वेलरी का भी इस तरह ही है। और आप कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको। कोशिश करें कि आप ठाकुर जी को जब बाहर लेकर जाएं तो तामसी चीज़ों का या पैकिंग वाली चीज़ों का भोग ना लगाएं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। कोशिश करें आप बासी भी भोग ना लगाएं, क्योंकि देखिए एक तो जो पैकिंग वाला फूड होता है वो बासी भी होता है, तामसी भी होता है, तो वो भोग ना लगाएं। यदि आप यदि आपकी बास्केट कुछ इस तरीके की है, खुली है ऊपर से, तो आप ठाकुर जी को कपड़े से ढकें, ताकि उन कपड़े नेट या कॉटन के कपड़े से ढकें, ताकि धूल मिट्टी गंदगी प्रदूषण उन पर उड़कर ना जा सके और उन पर गंदगी ना आए। कि आप कपड़ों का अवश्य ध्यान रखें। यदि सर्दियों का मौसम है तो सारे गर्म कपड़े बिल्कुल अवश्य रखें। जैसे आप ठंडी जगहों पर जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था कर जाएं कि उनके स्वेटर, टोपी, हैंड ग्लव्स, मोजे, सब कुछ रख लें आप। बिल्कुल गर्म इनर है, जंप सूट है, आजकल तो बहुत सारे तरह की चीज़ें आने लगी हैं, तो आप वो रख लें ताकि उन्हें कहीं भी ठंडी ना लगे। उनकी रज़ाई गद्दों का, गर्म गद्दों का आप पूरी तरीके से ध्यान रखें। देखिए यदि हम ठंडियों का मौसम है तो आजकल कुछ इस तरीके की छोटी सी मिनी रॉड आने लगी है, जो कि चाय वैसे बेसिकली चाय और दूध गर्म करने के लिए होती है, पर आप चाहें तो इससे पानी भी गर्म कर सकते हैं। तो यदि हम कहीं जा रहे हैं, हम गर्म पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप इस तरीके से अपने लोटे में पानी भर करके उसमें ये रॉड लगा करके पानी गर्म कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये बहुत छोटी है, कहीं पर भी आ जाएगी। आप छोटे से जिस बैग में ठाकुर जी का सब सामान रख रहे हैं उसमें आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो इससे दूध भी गर्म कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई व्यवस्था ना हो कहीं पर किसी मोमेंट, तो इससे दूध वगैरह भी गर्म कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बातों का ध्यान रखना और आवश्यक है, जैसे कि यदि आप लोग कहीं जा रहे हैं और ट्रेन से और वहाँ पर 2 या 3 दिन का सफ़र है आपका, और आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है प्रॉपरली, तो देखिए ट्रेन में हम नहीं कह सकते कि प्रॉपर खाना बनता है या नहीं बनता, वो प्याज लहसुन के बिना है या नहीं है, हम नहीं जानते हैं ना किस कंडीशन में बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो हम घर से कुछ सूखा बना करके ले जाएं, जैसे कि नमकीन, मठरी, शक्करपारे, गुजिया, सेव और ऐसे कुछ चीज़ें बना करके रख लें जो जल्दी से ख़राब नहीं होती हैं, और आप इसे भोग लगा सकते हैं। तो आप ऐसी कुछ चीज़ों का भोग लगाएं। आप कोशिश करें बाहर का ना लें, आप कुछ फल भी रख कर ले जा सकते हैं अपने साथ में। और आप जब भी ठाकुर जी को हाथ लगाते हैं तो कृपया कर एक बार ये चीज़ देख लीजिए कि आपके हाथ धुले होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। अब हम घर पे तो पूरी स्वच्छता का पालन करते हैं, पर हम बाहर ले जाते समय ये चीज़ भूल जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि प्रॉपरली अपने हाथ धोए हैं, साफ़ सुथरे हाथ हैं, उन्हीं से आप ठाकुर जी को स्पर्श करें। और कोशिश करें आप सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें सेवा में। हाथ धोने के लिए सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें अल्कोहल होती है, और मेरे हिसाब से अल्कोहल पूजा पाठ के काम में नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो आप साबुन और पानी से हाथ धोएं सैनिटाइज़र की जगह से। और यदि फिर नहीं अवेलेबल होता है तो फिर आप सैनिटाइज़र का ही यूज़ करें, या सैनिटाइज़र जो अल्कोहल फ्री सैनिटाइज़र होते हैं उनका यूज़ करें। तो ये थी कुछ बातें जो हम ठाकुर जी को बाहर ले जाते समय ध्यान अवश्य रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। देखिए ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। राधे राधे।